चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उद्घाटन के 108 दिन बाद पहली बार पटना मेट्रो पर लगा ब्रेक। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार मेट्रो रेल सेवा तकनीकी कारणों से ठप हो गई। उद्घाटन के 108 दिन बाद बुधवार को सॉफ्टवेयर अपडेट न होने की वजह से मेट्रो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो सकी, जिससे करीब 18.5 घंटे तक परिचालन बंद रहा। क्रिसमस के मौके पर मेट्रो में घूमने आए यात्रियों को निराशा हाथ लगी। हालांकि गुरुवार दोपहर 3:30 भूतनाथ स्टेशन से सेवा बहाल कर दी गई। फिलहाल भूतनाथ, 0 माइल और न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के बीच ही मेट्रो चल रही है। 20,000 किलोमीटर सफर पूरा कर बिहार पहुंचे विदेशी मेहमान। बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन दिनों विदेशी पक्षियों से गुलजार हो गया है। साइबेरिया समेत कई ठंडे देशों से करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी VTR पहुंचे हैं। गंडक नदी और जलाशयों के आसपास इन पक्षियों की चहचहाहट से जंगल की खूबसूरती और बढ़ गई है। क्रिसमस और नववर्ष पर पहुंचे पर्यटकों को जंगल सफारी के साथ साथ बोटिंग के दौरान साइबेरियन पक्षियों का नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति ने दिया बाल पुरस्कार। बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति ने कहा कि वैभव ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वैभव इस सम्मान समारोह के कारण विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला नहीं खेल सके। वैभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हार बर्दाश्त नहीं, जनता से शर्म, सभी MLA बीजेपी के संपर्क में। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार से हताश तेजस्वी यादव जनता से मिलने से बच रहे हैं और विदेश चले गए हैं। रामकृपाल यादव ने दावा किया कि राजद समाप्ति की ओर है और उसके सभी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने राजद को करारा जवाब दिया है। वहीं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहती है। बेतिया में 25 लाख की ATM चोरी। बेतिया में एक ही रात में 2 ATM मशीनों को गैस कटर से काटकर 25,26,300 रुपए की चोरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना नौतन और नगर थाना क्षेत्र में हुई। चोरी के समय पुलिस गश्ती ड्यूटी निर्धारित होने के बावजूद वारदात हो गई। मामले में SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने 2 दारोगाओं को निलंबित किया है, जबकि DIG हरि किशोर राय ने 8 पुलिसकर्मियों के वेतन पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। RLM में खटपट के सवाल से पत्रकारों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अंदरूनी कलह की चर्चाओं के बीच पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए। 25 दिसंबर को आयोजित लिट्टी चोखा पार्टी में RLM के 3 विधायक शामिल नहीं हुए और उसी दिन दिल्ली जाकर बीजेपी नेता नितिन नवीन से मुलाकात की। इन विधायकों की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जब पत्रकारों ने विधायकों की नाराजगी पर सवाल पूछा तो उपेंद्र कुशवाहा ने इसे बेबुनियाद बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। आज से पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाना महंगा हुआ। रेल यात्रियों के लिए आज से सफर महंगा हो गया है। रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 2 पैसे किराया बढ़ा दिया है। इसके तहत पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने पर यात्रियों को ज्यादा भुगतान करना होगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा पर लगभग 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकट पर बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा। आज या बाद में TTE से टिकट बनवाने पर संशोधित किराया देना पड़ेगा। नीतीश और चिराग की पार्टियां हुई मालामाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को मिले चंदे के आंकड़े सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोजपा आर को सबसे ज्यादा चंदा मिला। जदयू को जहां 18.69 करोड़ रुपए मिले, वहीं लोजपा आर को 11.9 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है। चुनाव आयोग के अनुसार संस्थानों और आम लोगों ने बड़े दलों को ज्यादा सहयोग दिया है।
उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में इस्तीफों का दौर जारी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा एक से भटक चुकी है। अनंत गुप्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वे पूरे बिहार को परिवार मानकर विकास कर रहे हैं। उन्होंने जल्द दयू में शामिल होने का संकेत भी दिया है। रात के अंधेरे में चोरों की तरह खाली हो रहा राबड़ी। आवाज भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर रात के अंधेरे में सरकारी आवास खाली करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने दावा किया कि दिन के उजाले में शिफ्टिंग नहीं की जा रही क्योंकि आवास में कुछ छिपाया गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से रात में सामान ले जाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। डिप्टी सीएम बोले, गड़बड़ी करने वाले अफसरों को श्मशान तक ढूंढेंगे। पूर्णिया में जनता दरबार के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों पर जमकर नाराजगी जताई। एक विधवा महिला ने जमीन हड़पने और झूठे केस में फंसाने की शिकायत की। महिला की बात सुनते ही डिप्टी सीएम ने डीएम और एसपी को फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब और बेसहारा लोगों को परेशान करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें श्मशान तक ढूंढा जाएगा। तेज प्रताप यादव को जान का खतरा। थाने में केस जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खुद पर जान का खतरा बताते हुए पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संतोष रेणु यादव को हाल ही में पार्टी से हटाया गया था। लालू तेजस्वी की गैरहाजिरी में राबड़ी आवास खाली। लालू प्रसाद यादव के दिल्ली और तेजस्वी यादव के विदेश में होने के बीच राबड़ी आवास से शिफ्टिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। सरकारी आवास खाली करने की तय समय सीमा पूरी हो चुकी है। रात में सामान ले जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। वहीं प्रदेश के 26 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार की सियासत और मौसम दोनों गरमाए हुए हैं। हवलदार मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। भोजपुर जिले में झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या उनके नशेड़ी बेटे विशाल कुमार तिवारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। अनुकंपा नौकरी और एक मुश्त मुआवजे के लालच में वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए हथियार और कपड़े सोन नदी में फेंक दिए गए। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में युवक का गला काटकर फेंका। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे सरसों के खेत से एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई थी। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बांका जिले में भी जंगल से इसी तरह एक शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बिहार में जारी रहेगा भयंकर ठंड का कहर। बिहार में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं और घने कोहरे की वजह से शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार 30 दिसंबर तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर बिहार में ठंड का असर ज्यादा रहेगा। गया और भागलपुर जैसे जिलों में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखा गया। गया जी में दिल दहला देने वाली वारदात। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पति पत्नी की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों धान के खलिहान में सो रहे थे, तभी बदमाशों ने धारदार हथियार से वार किया। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और उनकी पत्नी केसरी देवी के रूप में हुई है। केसरी देवी वार्ड सदस्य थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
दिल्ली से बिहार तक ठंड का प्रकोप, कई राज्यों में स्कूल बंद, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। बिहार, यूपी, दिल्ली और पंजाब में स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बिहार के जमुई जिले में जिला प्रशासन ने कक्षा 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है।